मुल्क के जो हालात चल रहे हैं आजकल, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, आप सब लोगों को ये मालूमात है कि पूरा मुल्क जो है जल रहा है। मणिपुर मुकम्मल जल करके राख हो रहा है। हमारी माँ बहनों की इज़्ज़तें लूटी जा रही हैं। सिर्फ इज़्ज़तें नहीं लूटी जा रही हैं, बल्कि उनको नंगा करके घुमाया जा रहा है। इससे ज़्यादा बेशर्मी की और कोई बात नहीं हो सकती। जहाँ पे ये बातें कही जा रही हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी की रक्षा करो, बेटियों की हिफाजत करो। वो शख्स हिफाजत क्या करेगा जिस मुल्क का प्रधानमंत्री ये सूरत हाल इख्तियार कर रहा हो कि जहाँ की बेटियाँ महफूज नहीं हैं, कि यहाँ की बेटियों की इज़्ज़तें लूट करके उनको नंगा घुमाया जा रहा हो। ये तो निहायत ही अफसोस और शर्म से डूब मरने का हमारे लिए मकाम है। ये हमारी देश की बच्चियां हैं, हमारी बच्चियां हैं, हमारी अपनी जो है बेटियां हैं। और इस तरीके से मणिपुर जल रहा है, नूह जल रहा है, मेवात जल रहा है, पूरा मुल्क जो है आग के दहाने पर जल रहा है। हमारी बहन बेटियां कहीं भी महफूज नहीं है। किसी का घर मुनहदिम कर दिया जाता है और मुक़द्दस मकामात जो है उनको जला दिया जाता है, राख कर दिया जाता है। यह कहा जाएगा कि फ़िज़ा में घोल दी हैं नफ़रतें अहले सियासत ने, फ़िज़ा में घोल दी हैं नफ़रतें अहले सियासत में, मगर मेरे कुएं का पानी आज तक मीठा निकलता है। तो हकीकत यह है कि हम अपने आप को, अपनी ज़ुबान को मीठी रखें। ये देश हमारा है, ये मुल्क हमारा है। हम लोगों ने लड़ करके, हमारे पुरखों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। लाखों लोगों ने, हज़ारों लोगों ने फांसी के फंदे को चूम करके हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई है। क्या हिंदुस्तानी की आज़ादी इसीलिए दिलाई गई थी कि मतलब जो है कुर्बानियाँ इसीलिए हमारे पुरखों ने दी थी? उनकी रूहें तड़प रही हैं, उनकी रूहें सवाल कर रही हैं कि यह क्या हो रहा है। तो यह हकीकत यह है कि जहाँ पे कोई महफूज नहीं है, हमसे ज़्यादा जानवरों की जो है इज़्ज़तें महफूज हैं, उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार किया जाता है। तो हकीकत यह है कि भाईचारगी हम चाहते हैं, ये पैगाम देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री से भी ये सवाल करते हैं कि ये यहाँ की भाईचारगी, यहाँ की फ़िज़ा को ख़राब न होने दें और यहाँ की भाईचारगी को, यहाँ की एकता को, यहाँ की मोहब्बत को, यहाँ के अमन को, यहाँ के सुकून को गारत न होने दिया जाए। यहाँ परवान मुल्क तरक्की उसी वक्त करता है जब हम लोग इत्तेहाद से, इत्तेहाद, प्यार और मोहब्बत का जो है दामन हाथ में रखें, जब ही मुल्क तरक्की कर सकता है। इसके बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा, आपने जैसा कि कहा कि सरकार ध्यान नहीं दे, सरकार ने अभी बोला है कि हम ऐसे किसी भी शख्स को छोड़ेंगे नहीं जो बहन बेटियों की आबरू के साथ जो कोई भी खिलवाड़ करेंगे। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी तो सरकार ने बोला ये चीज़। देखिए, जहाँ पे मैं कहता हूँ कि अगर सरकार चाहे तो फसाद ही कहीं ना हो, सही बात यह है। लेकिन जहाँ 2-2 महीनों तक, 2-2 महीनों तक, 3-3 महीने तक जो है फसादात हो रहे हों, आग में झोंसा जा रहा हो, आग में झुलसाया जा रहा हो, आग लग रही हो, आग बुझ नहीं पा रही हो, तो आप ये खुद समझ सकती हैं कि मतलब जो है 3-3 महीने तक, मैं कहता हूँ कि आवाज़, अगर एक आवाज़ होती है मुल्क के प्रधानमंत्री की, वज़ीर आज़म की, तो एक आवाज़ पर जो फसादात रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं। हो सकता है कुछ शरपसंद लोग ऐसे हों, लोग अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करने के, हम लोग खुद ही फैसला करना, लोग फैसला करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, अगर किसी नाजायज़ चीज़ें हो रही हैं, दूसरा आदमी फैसला करने के लिए तैयार, कोर्ट किस लिए? हमें कोर्ट पर एतमाद है, सुप्रीम कोर्ट पे और अदालत पे भरोसा है। अदालत फैसला करे, कोर्ट फैसला करे। लेकिन जो है आप ये कह रहे हैं कि जेल में डाल दिया, चलो इधर से डाला जाता है, बचाने वाले उससे ज़्यादा लोग आकर के उसको बचा करके इधर से डालो, उधर से निकालो। यह कौन सा जो है, अभी यहीं पे जो है नागलोई में भी ऐसे ही हुआ है, ताज़िया और मुहर्रम के मौके पर, तो अंदर किया जाता, निकाला जाता। ये तरीका सही नहीं है। तरीका तो ये है कि भाई उनको कानून ऐसी सख्त सज़ा दे, या फिर ऐसा कानून लागू किया जाए कि कोई माँ बहन की इज्जत तो छोड़ दीजिए, उनकी तरफ बुरी नज़र उठा करके देखना भी गवारा न करें। हमारी बहन बेटियाँ 12 बजे रात को भी अगर कहीं जाना चाहें तो खुले मैदान में वो जा सकती हैं। समझें कि ये हमारा भाई है, मतलब उसको किसी ने गुंडागर्दी नहीं समझे कि यह हमारा भाई, और वो समझें कि यह हमारी बहन जा रही है। इस तरीके से नज़रों के जो है। अच्छा, अभी तो देखिए जैसा कि योगी जी की सरकार चल रही है, तो उसमें तो गुंडागर्दी काफ़ी कम हुई है ना, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये किसने कहा कि जो है गुंडागर्दी कम हुई है? आप देख ली, ये बिल्डोज़र चल रहा है, ये गुंडागर्दी कम हो रही है। नज़रियात, मकामात जो है, मैं मस्जिद और मंदिर की बात नहीं करता, मैं बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में ये कह रहा हूँ, किसी एक कौम पर ज़्यादती हो रही है या गुंडागर्दी कम हो रही है। जो जुल्म करे, देखिए हम हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ हैं। जुल्म कहीं से हो, चाहे मुसलमान भाइयों की तरफ से हो, चाहे हिंदू भाइयों की तरफ हो, चाहे सरकार के, जुल्म तो बहरहाल जुल्म है। जुल्म के ख़िलाफ़ हम हमेशा लड़ते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। ये बात जो आप कहें कि जुल्म ख़त्म हुआ है, जुल्म तो और बढ़ रहा है।
नहीं, मेरे कहने का अर्थ है कि योगी जी की सरकार में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि हम गुंडा हैं, गुंडागर्दी कम हुई है, ऐसा बहुत लोगों का कहना है। चोर ने कभी कहा है कि मैं चोरी नहीं करता, मैं चोर नहीं हूँ। गुंडा कभी कहता है कि मैं गुंडा नहीं हूँ। ये बात तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि कहीं पे मतलब जो कुछ लोगों के साथ उन्होंने बहुत इंसाफ किया हो, लेकिन पूरे मजमूई तौर पर अगर आप देखें तो कितना जो है इंसाफ मिल रहा है, कितना जुल्म हो रहा है, कितनी ज़्यादती हो रही है, कितनी गुंडागर्दी ख़त्म हो रही है। ये अच्छा, चलती हुई ट्रेनों में जो है जिस ऑफिसर पर हमें एतमाद और भरोसा है कि हमारी हिफाजत करेगा, आपने देखा कि चुन चुन करके जो है गोलियों से भूना जा रहा है। ये तो अभी ज़्यादा मैं किसी बगैर सरकार का नाम लिए बगैर अगर ये बात करूँ तो आप देखें कोई क्या महफूज है। ट्रेन में जब महफूज नहीं है आदमी, चलते फिरते रास्ते में कैसे, ट्रेन में वो भी एसी डब्बे में, तो आप देखें ढूंढ करके। तो जब एक ऑफिसर और उसको बचाने की कोशिश की भाई जो है दिमागी तवाज़ुन बरकरार नहीं था। दिमागी तवाज़ुन अगर बरकरार नहीं है किसी का तो उसको ड्यूटी से उसको जो बरतरफ करना चाहिए कि भाई इसको किस वक्त आप ड्यूटी नहीं कर सकते। ड्यूटी पर रखने का क्या मतलब है? इसको आप कहेंगे कि मतलब ये गुंडागर्दी नहीं हो रही। लेकिन इसके पहले भी जो सरकार थी वहाँ पे मतलब ये तो हमारे मुल्क में शुरू से होता आ रहा है कि हमारी माँ बहनें कहीं भी सेफ़ नहीं है। देखिए, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, आपने योगी जी का नाम लिया है तो मैंने कहा। नहीं, योगी जी का नाम मैंने इसलिए कि बहुत से भाई बहनों का कहना है कि गुंडागर्दी योगी जी ने ख़त्म की है। बिल्कुल गलत है। मैं तो समझता हूं कि गुंडागर्दी यूपी में और बढ़ी है। लेकिन आप ये करें कि पहले की सरकार, तो जाहिर सी बात है कि पहले की सरकार ने भी कौन से मतलब जो बहुत ज़्यादा इंसाफ तो नहीं किया है। हाँ ठीक है, कहीं कहीं जो है कोर्ट, मैंने आपको ये कहा ना कि जब कानून अपने हाथ में लोग लेंगे, आपने देखा नहीं निर्भया का वाक़या, आपने ये देखा नहीं कि चलती हुई बसों में रात को, अरे दिन दहाड़े लूट मार तो छोड़ दीजिए, हमारी माँ बहन है, ये सब हमारी माँ बहन है। मैंने कहा ना कि जो है मैं असल में वो वाहिद एक ऐसा शख्स हूँ कि मैं हिंदू और मुस्लिम के ज़ात पात और भेदभाव और फ़िरका के हिसाब से कभी मैंने नहीं देखा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक आलिम हूँ और मैं बड़ी सफाई से कहता हूँ कि हमारे यहाँ बड़ी सफाई से ये बात कही जाती है कि भेदभाव नहीं, हिंदू और मुसलमान की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम इसमें बांट करके फ़िरका परस्ती का जहर घोल करके ये चीज़ तो कभी देश नहीं, हर चीज़ के लिए ख़तरनाक है। हम तो कहने का अर्थ है ना आप हिंदू ना मुसलमान, आप हिंदुस्तानी हैं। देखिए, मैं मुसलमान हूँ, एक आलिम हूँ, लेकिन मैं इस नज़रिए से सबको देखता हूँ कि जितने भी हिंदुस्तानी हैं वो सब मेरे भाई हैं, जितनी भी औरतें हैं वो मेरी बहनें हैं। और मैं तो सिर्फ हिंदुस्तान के तनाजुर में नहीं, मैं बल्कि पूरी दुनिया के तनाजुर में ये बात कर सकता हूँ कि पूरी दुनिया के सारे लोग हमारे भाई बहन हैं। कहीं भी जुल्म अगर होता है, कहीं भी किसी पर भी, बल्कि बदायूं में एक वाक़या ऐसे पेश आया था तो मुझसे मीडिया ही वाले ने सवाल किया था कि वो एक फ़लाँ बिरादरी की, मैं नाम फिर लूँगा तो फिर फलां बिरादरी की उस लड़की के साथ हुआ, आप एक मौलाना हो करके क्या कहेंगे? मैंने बरजस्ते ये कहा था कि वो हमारे भारत की बच्ची थी, वो भारत की बच्ची थी तो मेरी बच्ची थी और मेरी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करें। हम मसलक को और फ़िरका परस्ती के जहर को जो है दबाना चाहते हैं कि फ़िरका परस्ती के जहर को बंद किया जाए। और इसको जो है देखिए, प्यार आज़ादी से पहले आपको मालूम है ना कि जो है हिंदू और मुसलमान इस तरीके से रहते थे कि एक साथ खाते थे, एक साथ पानी पीते थे। यहाँ तक इतनी मोहब्बत थी कि जो मैंने पढ़ा है, मैं अपने पढ़ने की बात बता रहा हूँ कि मैंने जो इतिहास पढ़ा है तो इसमें बड़ी सफाई के साथ ये बात आई है कि अगर किसी मुसलमान को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता था तो हिंदू भाई उसके घर की रखवाली करता था, उसके घर के आबोदाना ला करके देता था, उसके घर के जो है अखराजात बर्दाश्त करता था। और अगर कोई हिंदू भाई मर जाता था या शहीद हो जाता था या इस पर फांसी के फंदे पर उसको लटका दिया जाता। अंग्रेज़ों ने जो जुल्म किया तो सबके सामने है, तो मुसलमान उसके घर का ख्याल रखता था। फांसी का फंदा एक है और दो हैं, वो सोचता है कि मैं चढ़ जाऊँ और मैं चढ़ जाऊँ। इससे ज़्यादा मोहब्बत, मतलब इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी, इतना ज़्यादा भाईचारा था कि ये महसूस ही नहीं होता था कि कौन क्या है। वो भाईचारगी हम चाहते हैं कि वही हिंदुस्तान, वही मैं कहा करता हूँ कि एक दिन वो था जब पूरी दुनिया में सम्मान हमारा था, बांग्लादेश हमारा था, पाकिस्तान हमारा था, दूध की नदियाँ बहती थीं, वो हिंदुस्तान हमारा था। सर, मणिपुर में जो मणिपुर जल रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
मणिपुर जल रहा है, इसके लिए सरकार को जो है प्रभावी हस्तक्षेप करके समस्या का समाधान करना चाहिए। वहाँ पे जो भी महिलाओं के साथ दुराचार किया गया है उसके बारे में बहुत सारे लोगों का कहना है कि बहुत दिन बाद ये मुद्दा उठा है, कोई राजनीतिक मुद्दा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये चूँकि मुद्दा जो है वो सार्वजनिक डोमेन में आया ही नहीं, जब आया तब लोगों ने उठाया, तो इस पर सरकार को जो है मतलब कि पहले से सरकार तो वहाँ है ही, जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसको तो सारी चीज़ों का पता होगा ही या होना चाहिए, तो उसको जो है कदम उठाना चाहिए था पहले ही। अच्छा, अभी 2024 में चुनाव होने वाला है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस सरकार को देखना चाहेंगे आप? अब इस समय तो बेरोजगारी, महंगाई, मुद्रास्फीति, तमाम समस्याएं हैं, तो हम तो यही चाहेंगे कि कोई मतलब कि बदलाव हो, कोई ऐसी सरकार आए जो समस्या का समाधान कर सके, क्योंकि ये वर्तमान सरकार जो है ये जो है 9 साल हो गया और अभी मुझे नहीं लगता कि लोगों की अपेक्षाओं पे सरकार जो है खरी उतर पाई है। इसलिए हम तो यही चाहेंगे कोई ऐसी सरकार आए जो इन समस्याओं का समाधान कर सके। अब चूँकि ये सरकार समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है, तो स्वाभाविक है कि आदमी सोचेगा कोई जो है दूसरा विकल्प आए तो उसको देखा जाए, क्योंकि ये 9 साल हो गया, बहुत समय हो गया। कोई दूसरा सरकार से क्या मतलब? केजरीवाल, राहुल जी या फिर कौन? केजरीवाल, राहुल जी, कोई भी आए, मतलब कि कोई भी जो भी जो है विकल्प बन करके आए। नहीं, मतलब कि जैसे आपने कहा ना कि कोई भी सरकार आए, तो जैसे क्या आपका इशारा किस तरफ है? राहुल गांधी की तरफ या मोदी की तरफ? नहीं, चूँकि मोदी तो अब हो गया जो है, मोदी को तो लोगों ने दो टर्म देख लिया, 9 साल जो है देख लिया, अब ये 10वां साल चल रहा है, तो मोदी तो अब कोई ऑप्शन में है नहीं। अब तो जो कोई विकल्प है वही ऑप्शन में है, तो उसमें जो भी आए, मतलब कि जिसको कौन है सर? मतलब आप किसको देखना चाहेंगे? आप खुल के बता सकते, आप जनता है सर, आप बोल सकते हैं अपने विचार। अब चूँकि ये राष्ट्रीय पार्टी जो है कांग्रेस ही है, तो उम्मीद है कि कांग्रेस ही अगली बार जो है नेतृत्व करेगी, और तो कोई राष्ट्रीय पार्टी है ही नहीं, और तो सारी तो हालांकि जो है 2-4 पार्टियों को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन उनकी हैसियत जो है वो राष्ट्रीय है नहीं। तो हम तो यही चाहेंगे जो विकल्प के रूप में कांग्रेस है, कांग्रेस ही नेतृत्व करे और जनता की समस्याओं का समाधान करे। मतलब आप तो ये कहना चाहेंगे कि राहुल जी को देखना चाहेंगे, राइट? चूँकि उस पार्टी में राहुल ही नेतृत्व कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है राहुल को ही आदमी चाहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि बात किया हमने चाचा से, तो उन्होंने बोला कि हम किसी हिंदू या मुसलमान को लेकर के कोई टॉपिक नहीं छेड़ना चाहते, ना ही हम मंदिर और मस्जिद को लेकर छेड़ना चाहते। उनका सिर्फ कहना इतना है कि हमारी माता और बहनें, जो हमारी बहन बेटियाँ हैं, वो सेफ़ रहनी चाहिए। सरकार कोई भी आए या जाए, लेकिन बहन बेटियाँ सुरक्षित होनी चाहिए, जो कि इस टाइम पर सुरक्षित नहीं है। ऐसी पब्लिक से जानकारी लेते रहिए, उनके विचार जानने के लिए जुड़े रहिए RS न्यूज़ के साथ। मैं आपके सामने अनुलता।